नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही शानदार लेकिन बिल्कुल अदृश्य इंजीनियरिंग अपग्रेड्स को डिकोड करने वाले हैं। वो अपग्रेड्स जो भारत के सबसे पुराने मेट्रो सिस्टम यानी कोलकाता मेट्रो को 2026 और उसके बाद के भविष्य के लिए पूरी तरह से बदल रहे हैं। अब सबसे बुनियादी सवाल यहीं से शुरू होता है। जरा सोचिए, 80 के दशक के एक पुराने ट्रांजिट सिस्टम को आज की इस भयंकर रफ्तार वाली शहरी जरूरतों के हिसाब से कैसे ढाला जाए, वो भी तब जब सिस्टम रोजाना चल रहा हो। दशकों पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक रूप देना इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी और असल चुनौती है। इस चुनौती की गंभीरता को समझने के लिए बस इस एक आंकड़े को देखिए। लेगेसी ब्लू लाइन हर रोज लगभग 6 लाख यात्रियों का भार उठाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1980 के वो पुराने उपकरण अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं और उन्हें एक बड़े ओवरहॉल की सख्त जरूरत है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम सबसे पहले क्षमता की चुनौती को समझेंगे, फिर पावर ग्रिड अपग्रेड, टनल वेंटिलेशन, नए नेक्स्ट जेन मेट्रो रैक्स और आखिर में हरित तकनीक पर बात करेंगे। ये वो सटीक इंजीनियरिंग समाधान है जो सिस्टम की पुरानी सीमाओं को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, क्षमता की चुनौती। आइए समझते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर तकनीकी बदलाव की आवश्यकता आखिर आन क्यों पड़ी। ये स्लाइड हमारे मुख्य लक्ष्य को बिल्कुल साफ कर देती है। 1980 के डिजाइन के हिसाब से 2 ट्रेनों के बीच 5 मिनट का अंतर हुआ करता था, लेकिन 2026 का जो टारगेट है वो इस हेडवे को सीधा आधा करके 2.5 मिनट करना है। और इसका सीधा असर पीक आवर्स के दौरान स्टेशनों पर होने वाली वो भयंकर भीड़ अब काफी हद तक कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो कि इस पूरे सिस्टम का दिल है, पावर ग्रिड अपग्रेड। और इस पूरे आधुनिकीकरण के केंद्र में 671 करोड़ का एक बहुत भारी निवेश किया गया है। अब इस प्रोजेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण और गेम चेंजिंग हिस्से पर आते हैं। पुरानी और सीमित 11 केवी इलेक्ट्रिकल लाइन, जिसकी हालत इतनी खस्ता है कि अब उसके स्पेयर पार्ट्स तक बाजार में नहीं मिलते, उसे पूरी तरह से हटाकर एक बेहद मजबूत और विश्वसनीय 33 केवी सिस्टम लगाया जा रहा है। अगर हमें ज्यादा ट्रेनें, वो भी तेज रफ्तार से और कम अंतराल पर दौड़ानी है, तो ये 33 केवी का पावर ग्रिड अपग्रेड बिल्कुल अनिवार्य है। तो जो 2.5 मिनट के हेडवे की हमने पहले बात की थी, उसे मुमकिन कौन बना रहा है? वो यही हार्डवेयर है। इसमें 291 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 नए ट्रैक्शन सबस्टेशंस शामिल हैं। एस्प्लेनेड से लेकर कवि सुभाष तक का पूरा रूट अपग्रेड हो रहा है और एलिवेटेड सेक्शंस पर भी पावर को काफी बढ़ाया जा रहा है। यही वो अदृश्य शक्ति है जो पूरे सिस्टम को चलाएगी। और पावर ग्रिड के साथ साथ एक और बड़ा बदलाव हो रहा है। पुरानी स्टील की थर्ड रेल को हटाकर आधुनिक एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। नतीजा, ऊर्जा की बर्बादी में सीधे 84% की भारी कमी। इसका मतलब है कि ट्रेनें अब कहीं अधिक तेजी से और स्मूथली एक्सेलरेट कर सकेंगी। तीसरे सेक्शन पर आते हैं टनल वेंटिलेशन, यानी मेट्रो के फेफड़े। 500 करोड़ रुपए के इस सिस्टम ओवरऑल से जमीन के नीचे के सफर की पूरी हवा ही बदलने वाली है। यहाँ फर्क साफ देखा जा सकता है। नेटवर्क अब उन पुराने लगातार ऊर्जा चूसने वाले मैनुअल मैकेनिकल पंखों को रिटायर कर रहा है। उनकी जगह ले रहे हैं स्मार्ट, पूरी तरह से ऑटोमेटिक एक्सियल पंखे। सबसे कमाल की बात यह है कि ये नए पंखे किसी भी आपात स्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पूरे 2 घंटे तक झेल सकते हैं। अंडरग्राउंड थर्मल सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। चौथा सेक्शन है नए मेट्रो रेक, यानी इस सिस्टम की मांसपेशियां। भविष्य के बेड़े के विस्तार के लिए पूरे 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 2026 तक 85 नई ICF ट्रेन्स आने वाली हैं और इनके स्पेसिफिकेशन सच में शानदार हैं। ट्रैक्शन मोटर का वजन 900 से घटाकर 650 किलोग्राम कर दिया गया है। पैसेंजर्स के आराम के लिए AC की क्षमता में 16.7% की वृद्धि की गई है। साथ ही बंगाल की मशहूर टेराकोटा कला से प्रेरित नोज कोन डिजाइन, 360 डिग्री CCTV और सामान रखने की बेहतर जगह, ये सब इन ट्रेनों को एकदम वर्ल्ड क्लास बनाते हैं। और अब हमारा आखिरी 5वां सेक्शन, हरित तकनीक और सस्टेनेबिलिटी। आइए देखते हैं कि ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर रहा है। ये आंकड़ा देखिए, 8.2 करोड़ रुपए। ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कमाल है।
जब ट्रेनें ब्रेक लगाती हैं तो उस गतिज ऊर्जा को वापस बिजली में बदल दिया जाता है। पिछले साल ही 37 रेक ने 1.08 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की, जिससे कार्बन उत्सर्जन में 13,500 टन की जबरदस्त कमी आई। अब सवाल ये है कि ये जो बिजली बचाई गई वो जाती कहाँ है? तो इसका जवाब है एडवांस्ड केमिकल सेल। ये 4 मेगावाट का एक विशाल बैटरी बैंक है जो भारतीय रेलवे में अपनी तरह का बिल्कुल पहला प्रयोग है। अगर कभी पावर ग्रिड में उतार चढ़ाव आता है तब भी ये बैटरी सुनिश्चित करेगी कि वेंटिलेशन और सिग्नल जैसे क्रिटिकल सेफ्टी सिस्टम बिना रुके काम करते रहें। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए इस बात पर गौर करना बहुत दिलचस्प है। शहर की सड़कों के नीचे जिन विद्युत धाराओं और हवा के प्रवाह को हम देख भी नहीं सकते, असल में वही इस जटिल इंजीनियरिंग के जरिए हमारे शहरी भविष्य की नींव रख रहे हैं। 11 केवी से 33 केवी का शिफ्ट हो या नए वेंटिलेशन फैन, बाहर से भले ही कुछ न दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारे रोजमर्रा के सफर को हमेशा के लिए सुरक्षित और तेज बना रहा है। इस चर्चा में शामिल होने के